Good morning, students. How are you? I am Sarita Soni from Royal International School. Let's start the 8th standard science. This is chapter number 2, microorganisms, friends and foe. Open your books. पेज नंबर है आपका 34. ओके, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. दिस इज द पार्ट 4. क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. हमने पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर क्या बताया था आपको कि एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने ये रिसर्च की थी कि जिन्हें काउपॉक्स हो चुका है उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता है. और इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को क्लीन करना. माइक्रोब दैट इज द बैक्टीरिया एंड फंगी, दे ईट या दे डीके द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. जो माइक्रोब्स क्या करते हैं, जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, मरे हुए सड़े हुए गले हुए जानवर, उनको सड़ा देते हैं, बिल्कुल डिकम्पोज कर देते हैं, चाहे वो पानी में हो या चाहे वो ज़मीन पे हो. विदाउट माइक्रोब्स द अर्थ विल soon be covered with foul smell and heap of डेड ऑर्गेनिजम्स. अगर आप ये देखिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर ना हो धरती के ऊपर तो क्या होगा, थोड़े टाइम में हमारी जो धरती होगी उसके अंदर रोज़ मरते हैं. देखिए ऐसा कुछ नहीं, इतनी पॉपुलेशन है तो रोज़ कोई ना कोई मरता ही है. और फाइनली हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास में कोई डेड बॉडी होती है, जो हम अपने धर्म के नाम से किसी को हम मतलब फ्यूनरल कर देते हैं, कोई है तो ज़मीन में गाड़ देते हैं, कहीं ना कहीं उसको जो होता है वो हम क्लियर कर देते हैं, उस डेड बॉडी को रहने नहीं देते हैं. लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि माइक्रोब्स हैं वो सारे के सारे उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. अगर नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे तो क्या होगा, एक ढेर जो होगा सड़े हुए मरे हुए गले हुए जानवरों का, पौधों का, सबका पूरा ढेर लग जाएगा. और वो आपको क्या करता है, एक फॉल स्मॉल देगा, बहुत गंदी बदबू देगा और पूरा का पूरा एस्थेटिक लुक समझ, चारों तरफ बीमारियां फैलेगी. तो माइक्रोब्स आर वेरी वेरी हार्मफुल, वेरी वेरी यूजफुल टू अस. दे क्लीन द एनवायरनमेंट. पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो होते हैं माइक्रोब्स क्लीन कर देते हैं. तो and there would have been a shortage of कार्बन एंड नाइट्रोजन कंपाउंड. नाइट्रोजन और कार्बन कंपाउंड की शॉर्टेज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि when these microbes decompose the dead plants and animals, they release the कार्बन एंड नाइट्रोजन कंपाउंड. उस समय में वो क्या करते हैं, जब उसको डिकम्पोज करते हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन कंपाउंड को होता है वो जो होता है एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर देते हैं. तो सॉइल भी आपकी रिप्लेनिश हो जाती है. और एज द माइक्रोब्स टेक इन फूड, जैसे कि वो फूड लेते हैं, दे ब्रेक डाउन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस. प्लांट और एनिमल को क्या करते हैं, सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस में बदल देते हैं. दीज सिंपल सब्सटेंसेस आर देन रीस्टोर्ड टू द सॉइल, वाटर और एयर इन द फॉर्म दैट कैन बी यूज बाय द प्लांट्स एंड एनिमल. इस तरह से वो बदल देते हैं जिसको कि प्लांट्स और एनिमल यूज कर सकते हैं. माइक्रोब्स दस हेल्प इन द क्लीनिंग द एनवायरनमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स का भी रिसाइकलिंग हो जाता है, एनवायरनमेंट भी क्लीन हो जाता है. तो माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, देखिए हम लोग सोर्स ऑफ फूड यानी कि खाने में भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है. कैसे? यीस्ट सबसे पहले आता है. यीस्ट, यीस्ट के अंदर क्या होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं और प्रोटीन होते हैं. एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन एंड फार्म एनिमल. ह्यूमन्स के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और फार्म एनिमल जो हम पालतू पशु पालते हैं ना, भेड़ बकरी गाय भैंस मुर्गी, तो दीज आर द फार्म एनिमल्स, उनके लिए भी ये बहुत एसेंशियल होता है. दूसरा नंबर आता है सम फंगी. जैसे आप ये उसकी मशरूम की सब्जी खाते हैं तो सच एज द मशरूम्स आर ईटन एज रॉ और कुक्ड. मशरूम की सब्जी खाते हैं, बड़ी टेस्टी होती है, तो उसको वो भी खाई जाती है. उसके अलावा बीइंग प्रोड्यूसर्स, क्योंकि एल्गी क्या है, ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज अ प्रोड्यूसर. एल्गी फॉर्म द फर्स्ट लिंक इन द फूड चेन इन ऑल वाटर बॉडीज. एल्गी जो होती है वो वाटर बॉडीज में डेवलप होती है और फूड चेन का निर्माण करती है. ओके, नाउ हार्मफुल माइक्रोब ऑर्गेनिजम्स. यहाँ हमने देखा यूजफुल का, लेकिन कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बहुत हार्मफुल है हमारे लिए. थाउजेंड ऑफ ईयर्स जो होते हैं मैन जो होता है इग्नोर कर दिया. हम कभी भी बीमार होते थे पहले ज़माने में तो इग्नोर कर दिया जाता था. क्या कहते थे, मलेरिया हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, तो कभी किसी बीमारी को हमने किसका नाम दिया, कभी किसी बीमारी को किसका नाम दिया. बड़े अजीब अजीब से हमारे विश्वास थे. जैसे कि अगर किसी को कोई बीमार हो गया तो हम क्या करते थे कि उसके ऊपर उसके अंदर कोई बुरी आत्मा आ गई है. और मलेरिया जो था उसके अंदर का मतलब था कि कोई बुरी हवा अंदर चली गई है, बैड एयर. चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, ये सारी कुछ बीमारियां ऐसी थी जो ऐसे कहते थे कि कोई जो गॉडेस है वो एंग्री हो गई है, देवी है हमारे पास एंग्री हो गई है. तो इट वाज नॉट अंटिल 1865 तक तो बिल्कुल यही चलता था. तो उसके बाद में साइंस में प्रूव किया गया था द कॉज ऑफ डिजीज़, मतलब व्हाट आर द कॉज ऑफ डिजीज़ या माइक्रोब्स आर द कॉज ऑफ डिजीज़. यानी कि माइक्रोब्स जो थे बीमारियों का कारण थे. ये सबसे पहले लुइस पास्चर थे, उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ का जो है वो
फाइंड आउट किया था। और अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन द ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वही ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर बीमारियां फैलाते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। व्हाट आर द पैथोजेंस? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द पैथोजेंस। जो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल, आपका फूड होता है, क्लोथिंग होते हैं, लेदर होते हैं, तो कई सारे जो होते हैं पैथोजेंस होते हैं ये, जो कि अलग अलग तरह से हमको नुकसान पहुंचाते हैं। पहला आता है आपका डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर ऐसे कौन से हैं जो डिजीज फैलाते हैं? देखिए, पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है। किससे होते हैं? थ्रू एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक एंड फूड वी ईट। यानी कि जो हम हवा सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं और जो खाना हम खाते हैं, उनके द्वारा हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। यानी कि अगर हम किसी बीमार जानवर या बीमार इंसान के कांटेक्ट में आते हैं, तब भी हम लोग जो होते हैं उससे बीमार हो जाते हैं। तो डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल माने इन्फेक्शियस डिजीज होती है। कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो डिजीज होती है दे आर पास्ड ऑन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट। वो बीमारियां जो एक स्वस्थ व्यक्ति से, एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, किसके द्वारा? एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट और फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा। एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे आपका कॉलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं, कॉमन कोल्ड जो हमको चलता ही रहता है ना सर्दियों में, अभी भी काफ़ी लोगों को होता है, चिकन पॉक्स, मीजल्स होते हैं, एंथ्रैक्स है, मलेरिया है। व्हाट आर दीज? दीज आर कम्युनिकेबल डिजीज। घर में एक को मलेरिया हो गया, सबको मलेरिया हो जाएगा। एक को अगर कोल्ड हो रहा है तो सबको कोल्ड हो जाएगा धीरे धीरे। तो दीज आर द कम्युनिकेबल डिजीजेज। स्प्रेड थ्रू एयर, ऐसी चीज़ें जो हवा से ही फैलती है, जैसे आपका कॉमन कोल्ड है, फॉर एग्जांपल स्प्रेड थ्रू एयर, एयर से फैलता है। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, जब एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है कोल्ड से, तो वो क्या करेगा? ही कॉमन कोल्ड स्नीजेज, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ द मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। जिसको जुकाम है उसको छींक तो आएगी, एक छींक के साथ में क्या होगा? हजारों की संख्या में जो माइक्रोब्स होते हैं, वो वायरस जो होते हैं उसके, वो चारों तरफ फैल जाएंगे हवा में। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग, जब वो सांस लेता है हेल्दी पर्सन तो उसके अंदर वायरस चले जाते हैं। तो आगे आपका कि एयर से किस तरह से डिजीज होती है वो कम्युनिकेट हो जाती है। सेकेंड नंबर आता है स्प्रेड थ्रू करियर्स, करियर्स के द्वारा, यानी कि कोई दूसरा जो जानवर होता है वो उसको एक जगह से फैलाता है। जैसे इंसेक्ट है, एनिमल्स है, एक्ट एज ए करियर ऑफ डिजीज कैजिंग माइक्रोब्स, जैसे हाउस फ्लाई है आपका, मक्खियाँ, मच्छर, कॉकरोच एंड रैट्स आर द करियर्स ऑफ डिजीजेस। चूहे भी फैलाते हैं। कैसे? हाउस फ्लाइज आर मोस्ट कॉमन अमंग ऑल दीज डिजीज कैरियर्स। हाँ, मक्खियाँ तो सबसे ज़्यादा है। कैसे हैं कि दिस फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, ये क्या करती है? कूड़े करकट पे बैठती है और जानवर की गंदगी है, कई जो होते हैं ना ओपन डिफिकेशन वाले होते हैं, तो वहाँ जो गंदगी होती है ह्यूमन डिफिकेशन, तो उस सब के ऊपर वो बैठती है। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज, उनकी बॉडी के ऊपर पैथोजन स्टिक हो जाते हैं। एंड व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन द अनकवर्डेड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजेंस, वो क्या करती है? पैथोजेंस को ट्रांसफर कर देती है। हूएवर ईट्स द कॉन्टामिनेटेड फूड, अब कोई भी व्यक्ति जो उस कॉन्टामिनेटेड फूड को खाएगा इज लाइकली टू गेट सिक, वो क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। सो इट इज एडवाइजेबल ऑलवेज कीप योर फूड कवर्डेड, हमेशा अपने खाने को बंद रखिए। डोंट ईट अनकवर्ड फूड, अगर खाना खुला रह गया तो उसे मत खाइए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ द फूड। अनदर एग्जाम्पल है कैरियर, जो तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है। द मॉस्किटो कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, मलेरिया के पैरासाइट को फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, वो करियर करती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर बताती है। वन मोर करियर है फीमेल एडीज मॉस्किटो विच कैरीज डेंगू वायरस। अभी डेंगू बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, देखा जाए तो चारों तरफ कई लोगों को सुनने में आ रहा है कि डेंगू है डेंगू है। तो कौन करता है? वो भी एक मच्छर ही है। कौन है वो? फीमेल एडीज मॉस्किटो। मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, मॉस्किटो क्या था? पानी के अंदर ब्रीड करते हैं। तो सो वाटर मस्ट बी अलाउड टू एक्यूमुलेट एनीवेयर, कहीं पर भी पानी को इकट्ठा मत होने चाहिए, इवन इन द टायर, कूलर, फ्लावर पॉट, ठीक है। कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्रेन, आपके आसपास की सराउंडिंग साफ तो होनी चाहिए, साथ में सूखी भी होनी चाहिए। स्प्रिंग ऑफ कैरोसिन ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर टू फॉर्म ए थिन लेयर,
थिन फिल्म, एक पतली सी फिल्म बनाते हैं, एक थिन लेयर बना देते हैं जो कि ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देती है। पानी होता है तो वहाँ ऑक्सीजन आ नहीं पाती है, अंदर एंटर पानी में हो नहीं पाती है, एंड किल्स लार्वा ऑफ द मॉस्किटो, मॉस्किटो के लार्वा को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो फाइनली वो मर जाते हैं। सम ऑफ द कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रोब्स इन ह्यूमन, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड देयर जनरल प्रिवेंशन मेजर्स आर लो। तो हम लोग इस टेबल पे देखते हैं, आपका पेज नंबर मैंने आपका कौन सा बताया अभी, दिस इज द पेज नंबर 35, टेबल नंबर 2 एंड 3। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे दुश्मन भी है, फ्रेंड्स तो है ही लेकिन दुश्मन भी है। अब अगर बात करते हैं हम लोग तो क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, जैसे वायरस। वायरस क्या करते हैं, वायरस के कारण कॉमन कोल्ड होता है, आपको चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, मीजल्स होते हैं, पोलियो जो देखते हैं और रेबीज होती है। तो ये सारे वायरस के कारण होते हैं। नाउ बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, आपको कॉलेरा होता है, टाइफाइड होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, डिप्थीरिया होता है, एंथ्रेक्स होता है और प्लेग होता है। प्रोटोजोआस के कारण कौन से होते हैं, मलेरिया, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। उसके बाद आता है आपका फंगी, रिंग वॉर्म, स्किन डिजीज। ओके, नाउ नेक्स्ट टेबल है आपकी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, उसके बाद में आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है और जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स है। जैसे आपका कॉलेरा और टाइफाइड, देखो कॉलेरा और टाइफाइड हमने पहले ही बताया था बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि बैक्टीरिया से होता है। कैसे होता है ये, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी आपका पानी प्रदूषित हो गया, खराब है या खाना खराब है तो ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। तरीका क्या है, सबसे ईजीएस्ट मेथड है ये आपका कि उबला हुआ पानी पीजिए आप, बॉइल्ड वाटर। मेंटेन गुड सैनिटेशन, साफ सफाई रखिए, एंड पर्सनल हाइजीन, साफ सुथरे रहिए, पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए। प्रॉपरली कुक्ड फूड, आपका भोजन जो है वो प्रॉपरली कुक होना चाहिए और वैक्सीनेशन होना चाहिए, यानी इसका जो टीका वगैरह लगता है, टीबी का टीका, कॉलेरा का टीका लग रहा है, टाइफाइड का टीका लग रहा है तो हमको उसको लगा देना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका ट्यूबरकुलोसिस, ये भी बैक्टीरिया से होता है, एयर के कारण होता है। मतलब इफ़ समवन इज सिटिंग नियर बाय यू एंड सफरिंग फ्रॉम द टीबी और ट्यूबरकुलोसिस, there is a 99% that you will get the infection। ओके, आपको हो सकता है कि आपको भी इन्फेक्शन हो जाए, इसलिए बेटर होता है कि जब भी आप कभी इस तरह के पेशेंट से मिले तो ठीक है अपनी भावनाएं उनके साथ है लेकिन सफाई उसके साथ प्रिकॉशन भी रखनी चाहिए आपको कि उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। एयर के द्वारा ये फैलता है। कीप द पेशेंट एंड द पर्सनल बिलोंगिंग्स इन कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स, जो पेशेंट है उसको और उसकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, तौलिया है उसका, हैंकी है, उसके बर्तन हैं उनको बिल्कुल अलग रखिए आप, बाकायदा डिटॉल वगैरह से सफाई करते रहिए। BCG इसकी एक वैक्सीन जो होता है तो उसको लगा लीजिए। नाउ नेक्स्ट आता है आपका हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है वायरस से फैलता है आपका और वाटर बॉर्न डिजीज़ है, यानी कि आपका वाटर अगर कॉन्टामिनेटेड है तो उससे हेपेटाइटिस बी होने के काफ़ी चांस होते हैं। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर एंड वैक्सीनेशन, कोई तरीका नहीं है, सबसे अच्छा है कि बॉइल्ड वाटर पीजिए और वैक्सीनेशन हो चाहिए। और नेक्स्ट आइए आपका पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स। देखिए पोलियो की बात करते हैं तो वायरस से होता है और ये वही एयर एंड वाटर के थ्रू इसका जो होता है वो ट्रांसमिशन होता है। कीप द पेशेंट एंड द पर्सनल बिलोंगिंग्स इन कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स वैक्सीनेशन। और उसके अंदर यानी कि वही पोलियो का है तो कीप द पेशेंट एंड द पर्सनल बिलोंगिंग्स इन कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब पेशेंट को भी अलग रखेंगे, उसका सामान है जो भी अलग रखेंगे आप उसको, और वैक्सीनेशन है। और चिकन पॉक्स है वो वायरस से होता है, वो भी एयर से भी होता है और एक दूसरे के कांटेक्ट में भी आते हैं। तो मीजल्स होते हैं वो भी एयर के द्वारा होता है। तो उन सब के लिए हमने क्या बताया था कि वैक्सीनेशन है और पेरेंट्स का आइसोलेशन है। नेक्स्ट आता है आपका मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोअल डिजीज यानी प्रोटोजोआ से फैलती है, मॉस्क्यूटो है इसका ट्रांसमिशन। प्रिवेंटिंग ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्यूटो बाय नॉट अलाउइंग द कलेक्शन ऑफ वाटर इन द सराउंडिंग एंड स्प्रे द इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड्स छिड़को, जैसे हम लोग कहते हैं ना लाल हिट काला हिट, तो इंसेक्टिसाइड्स आपने छिड़क दिया, स्प्रे कर दिया। उसके अलावा पानी को एक्यूमुलेट मत होने दीजिए। यूज़ मॉस्क्यूटो नेट एंड रिपेलेंट्स। हो गया आपका? एनी डाउट? नाउ टुमारो वी विल कंटिन्यू द क्लास। थैंक यू।